वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, आपके 2 नंबर पक्के के अंतर्गत जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ उसके अंतर्गत 20 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। और लास्ट में हमेशा की तरह एक स्पेशल ट्रिक दी है, वो जरूर देखिएगा, लास्ट में जाकर है, जरूर देखिए इसको। और मैं सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड्स भी दूंगा जिससे कि आप सॉल्व कर पाएं इसको और अपने आंसर शीट को मिलाएं लास्ट में जाके कितने करेक्ट हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल माने एटमॉस्फेयर में जल वाष्प वाटर वेपर की औसत यानी एवरेज क्वांटिटी कितनी होती है? 1%, 2%, 3% या कोई नहीं? 1%, 2%, 3% या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें से आंसर बताएं कौन सा आंसर है, आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और नहीं है तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। इसका सेकंड आंसर सही है, 2%। सेकंड देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल की सर्वाधिक विस्तृत लेयर माने जो परत है वो सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें कौन सी सबसे बड़ी लेयर है? तो पहला है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं इसको। दूसरा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। थर्ड है दोनों यानी बोथ। और फोर्थ है बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर बोलते हैं इसको। तो कौन सा करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिए। सबसे बड़ी लेयर है वो फोर्थ है बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वनस्पति या प्लांट्स किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ए और सी दोनों ये ऑप्शंस हैं इसके। तो इसमें देखिए आंसर सी आंसर करेक्ट है इसका। प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। पृथ्वी का कंबल या ब्लैंकेट ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? ओजोन लेयर, धूल कण यानी डस्ट, जल वाष्प वाटर वेपर या हाइड्रोजन गैस। यस का ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प इसका करेक्ट आंसर है। प्रोसेस जो वायुमंडल के तापन या हीट के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है चालन यानी कंडक्शन, दूसरा संवहन कन्वेक्शन, थर्ड है अभिवहन ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है विकिरण या रेडिएशन। करेक्ट आंसर डी है, रेडिएशन। यानी इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती विकिरण के लिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा भी विकिरण के द्वारा ही आती है, याद रखिएगा ये। वायुमंडल गैसों का आवरण यानी कवर है जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत या एलेवेटेड है, फैला हुआ है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ये डेफिनेशन या परिभाषा किस साइंटिस्ट ने दी है? तो फिंच, मॉकहाउस, ट्वार्था व फिंच या इनमें से कोई नहीं? सी करेक्ट आंसर है इसका, ट्वार्था व फिंच। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इसका जो है वो है नाइट्रोजन। सी करेक्ट आंसर है इसका, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब जो एटमॉस्फेयर लेयर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो वो सबसे बड़ी लेयर या इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, सेकंड क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, थर्ड मध्य मंडल या मीजोस्फियर, फोर्थ आयन मंडल या आइनोस्फियर। करेक्ट आंसर बी, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसी में वायुमंडलीय सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, समुद्री नमक, पराग, राख और ये सब कालापन, बारीक मिट्टी किससे संबंधित है?
जलवाष्प या वाटर वेपर, धूलकण डस्ट या उल्कापात मीटियोर या गैस। तो ये सारी चीजें धूलकण यानी डस्ट से रिलेटेड हैं, पार्टिकल्स हैं, समुद्री नमक वगैरह, ये धूलकण, ये सारे ये डस्ट से या पार्टिकल है, धूलकण पार्टिकल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य या नेग्लिजिबल हो जाती है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। 90, 100, 120 या 150। करेक्ट आंसर सी, 120 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण सोलर रेडिएशन के लिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है तथा पार्थिव विकिरण अर्थ रेडिएशन के लिए अपारदर्शी है? तो पार्थिव विकिरण एक अर्थ रेडिएशन माने पृथ्वी से जो भी गर्मी है या हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है वातावरण में, उसके लिए होता है ये पार्थिव विकिरण, उसको कहते हैं। तो उसके लिए अपारदर्शी है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शंस हैं इसके। तो इसका आंसर डी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्रुवों पर पोलर रीजन्स में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है? 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। 12, 18, 8 या 2, 12, 18, 8 या 2। ए करेक्ट आंसर है 12 किलोमीटर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर शब्द किसने दिया था? टीजरेंस, डी वॉल्ट, नेपियर शाह, मॉरिस या डेविस। इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट भी चलती है gaurinstitute.in, इस पर भी जाकर आप विजिट करें तो बहुत सारा मैटर आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, नॉलेजेबल मैटर डला हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब वापस आप क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। टीजरेंस डी वॉल्ट ने ये बताया, शब्द जो दिया था स्ट्रेटोस्फियर। आकाश, स्काई का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन के कारण, जलवाष्प के कारण, धूलकण के कारण या नाइट्रोजन के कारण। करेक्ट आंसर है सी, धूलकण के कारण, या इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं, धूलकण को प्रकीर्णन भी बोलते हैं, उसके कारण भी हो जाता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 78.7%, 0.93%, 20.93, 0.03%। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी आंसर बताऊंगा तो लर्न कर लीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर इसका डी है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे अधिक हो जाती है तो दम घुटने लगती है आदमी की, और उसको ही अपन पॉल्यूशन या वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो कहते हैं। पृथ्वी के ताप को, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है, पृथ्वी के जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर या आयनोस्फियर, आयन मंडल। ये इसके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्षोभ मंडल, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, धरातल पर यानी पृथ्वी पर या अर्थ की बात कर रहा है, और वायु दाब यानी एयर प्रेशर का सर्वोत्तम अनुभव या फील किसने किया या किसने बताया? ऑप्शंस हैं ए के गैंग, ऑटो वन गैरिक, एडल्ट जॉन और जॉर्ज लेन। करेक्ट आंसर है ऑटो वन गैरिक।
ये पीएससी एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन याद करिएगा इसको। वायु दाब से संबंधित सत्य कथन है। एटमॉस्फेयर प्रेशर से, एयर प्रेशर से संबंधित सत्य कथन यानी करेक्ट है। विषुवत रेखा माने यानी इसको अपन इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर पर वायु दाब सबसे कम होता है, एयर प्रेशर सबसे कम होता है। सेकंड, ध्रुव पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, पोलर रीजन्स में एयर प्रेशर सबसे अधिक होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन एवं वायु दाब की कमी से मानव के नाक एवं कान से खून आने लगता है, अत्यधिक ऊंचाई पर, ये बस। और डी है उपरोक्त सभी, डी माने ऑल, जो ऊपर से जितने भी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, है ना। तो ये ऑप्शन है इसके, करेक्ट आंसर इसका डी है, सभी सही हैं इसके। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको, उस पर वायु दाब सबसे कम होता है और ध्रुवों पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। अत्यधिक ऊंचाई और ऑक्सीजन, अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो मनुष्य के नाक और कान से खून निकलने लगता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एयर प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से कंट्रोल करता है। जब बाहर वाला प्रेशर कम हो जाता है तो अंदर से प्रेशर अधिक होने के कारण हमारे अंगों में से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, पर पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जिसके कारण है वायु दाब सबसे कम होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर नहीं होता है, एयर प्रेशर अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ए है, वायु दाब सबसे कम होता है। इस प्रकार से आपने कितना करेक्ट किया, आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। और इसके बाद हमेशा की तरह मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी दूंगा, स्पेशल ट्रिक। देखिए, छोड़ सबको में आया बाहर, छोड़ का मतलब यहाँ क्षोभ मंडल से है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, सबका माने समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, में माने मध्य मंडल मीजोस्फियर, आया मीन्स आयन मंडल आयनोस्फियर, और बाहर माने बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। तो ये क्षोभ मंडल सबसे नीचे परत है पृथ्वी के पास वाली, उससे ऊपर, उसके ऊपर वाली जो है समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल और आयन मंडल, और फिर सबसे लास्ट में बाह्य मंडल। तो इनका क्रम याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है स्पेशल, इसको याद रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद।